Okay, so you must be curious now how Elon Musk is making millions over pollution and we are here in this pandemic जहाँ पर कुछ कमाई नहीं हो पा रही. But let me ask you a question. If you think that it's just another video जहाँ पर हम टेस्ला की बातें करेंगे, Elon Musk के जीनियस की बातें करेंगे, उनके बिजनेस की बातें करेंगे और फलाना ढिगाना blah 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 blah, well, you're wrong. But rather in this video we will talk about how even in this time of COVID pandemic, Tesla made a good and staggering profit of $438 million in the first quarter of 2021. But not all from the sales of cars. And of course, not from selling champagne or merchandise and all of that. But interestingly, Tesla made a good revenue of $581 million. I said revenue, not profit, okay? So $581 million of revenue by selling something called emissions credit to other auto companies. अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? Is there some another business idea? कोई नई क्रिप्टो करेंसी है, कोई प्रॉफिट निकालने का नया तरीका है, पर इलॉन मस्क ने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया अभी तक इसके बारे में? Well, this is something very interesting and a great case study. मेरा नाम है मुकुल, you are welcome to the मुकुल्स. तो आओ फिर शुरू करें. Now the question here is, what is this emissions credit or tax? Now emissions credit is a policy जहाँ पर जिस कंपनीज के कार्स और ऑटो व्हीकल्स पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से कुछ क्रेडिट दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप पोल्यूशन नहीं कर रहे, तो ये रहा आपका रिवॉर्ड. और जब कुछ कंपनीज की कार्स या उनके ऑटो व्हीकल्स अगर पोल्यूशन कर रहे हैं तो उन पर एक फाइन लगाया जाता है. इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज ने कार कंपनी से एक डील कर ली और उनको कह दिया कि आपकी गाड़ियां जितना पोल्यूशन करेंगी, जितना CO2 एमिशंस करेंगी, ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ेंगी, वी विल चार्ज यू अ फाइन फॉर दैट. ऑन द अदर हैंड, अगर कोई कंपनी पोल्यूशन नहीं कर रही, CO2 एमिशंस नहीं कर रही, ग्रीन हाउस गैसेज नहीं छोड़ रही, जस्ट लाइक अ कंपनी लाइक टेस्ला विच मेक्स इलेक्ट्रिक कार्स, तो उसको गवर्नमेंट एजेंसीज कुछ क्रेडिट दे देती हैं, कुछ रिवॉर्ड दे देती है फ्यूचर के लिए, जिसे वे आगे यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ अ फाइन इन फ्यूचर. Right, but Tesla is an electric car maker. So basically, they are not creating any pollution. They are not emitting CO2 or greenhouse gases. So they are not making any CO2 emissions through their cars. Right. So Tesla simply collects all the credits that it gets और उसके बाद वो ये क्रेडिट बेचते हैं बाकी कंपनीज को जो पोल्यूशन कर रही हैं. राइट. सो बेसिकली अगर मैं टेस्ला हूँ और आप फिएट या फॉक्सवैगन जैसी कंपनीज हैं, अब आपकी जो व्हीकल्स हैं वो गैस पर चल रही हैं, पेट्रोल पर चल रही हैं, डीजल पर चल रही हैं, तो आपके व्हीकल्स क्या करेंगे? सीधी सी बात है, CO2 छोड़ेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ेंगे. पर जो मेरी कार्स हैं, टेस्ला की जो कार्स हैं, वे इलेक्ट्रिक कार्स हैं, दे आर नॉट एमिटिंग अ सिंगल CO2 और ग्रीन हाउस आउंस. राइट. So what I will do, I will give my credits to you so that you can get away from the fine, right? But why companies buy this from Tesla? Well, for Tesla there are free credits. So Tesla को कुछ पे तो करना पड़ नहीं रहा है. और जिन कंपनीज पर गवर्नमेंट एजेंसीज ने फाइन लगाया है वो खुद को फाइन से बचाने के लिए ये टैक्स क्रेडिट खरीदती हैं एट लोअर प्राइस देन द फाइन इम्पोज्ड. ठीक है, अगर फाइन 10 रुपए का है तो टेस्ला ने उनको 5 रुपए में वो जो क्रेडिट है वो बेच दिए. राइट. सो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस प्रैक्टिस? एंड दिस इज वन ऑफ द वे दैट टेस्ला मेक्स प्रॉफिट्स. अब वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे. आइडिया कैसा लगा, जिस तरह से टेस्ला प्रॉफिट कमा रहा है, ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी आपको? इफ यू फाइंड इट यूजफुल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. फॉर मोर such videos on business case studies, ideas, entrepreneurship and finance, hit the subscribe button.